भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। हमें देख नहीं है पर भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, जो भी हटेंगी, जो भी हटेंगे। अब कोई वो नहीं है, चलो यहाँ से भाई साहब आप वो देख लो ना, 15 साल तो रोड को नहीं हुए, 15 साल से पटा रहे हैं। साफ हुआ है पूरा कबाड़। इस वीडियो में जिन लोगों को आप देख रहे थे वो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। इनके गले में भगवा रंग का गमछा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और तावदार मूछें हैं। इनके तेवर आपने सुने, इनके तेवर आपने देखे। इनके तेवरों से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या कह रहे हैं वो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। लेकिन एक सवाल है, ये लोग क्यों कह रहे हैं और ये लोग कौन होते हैं कि जो मुसलमानों से ये कहें कि आपको इजाजत किसने दी? तो सवाल ये उठता है कि आपको इजाजत किसने दी कि आप यहां आकर किसी को भगाएं या किसी को मारपीट करें? और पुलिस मौके पर मौजूद नजर आ रही है, कैमरे भी नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें गुड़गांव के सेक्टर 69 की देखने को मिली है सोशल मीडिया के जरिए। बहुत सारे वीडियोस हैं इस पूरी घटना के। मामला है जुमे की नमाज मुसलमान क्यों पढ़ रहे हैं। मामला यह है कि जुमे को जो नमाज होती है उस नमाज को मुसलमान खुले में क्यों अदा कर रहे हैं। हरियाणा का यह गुड़गांव इलाका आज ही विवाद में नहीं आया है, इससे पहले भी लंबे समय तक खुले में नमाज का विवाद गुरुग्राम में चलता रहा है। आपको हमने ग्राउंड से भी रियलिटी दिखाई, आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि जहां आकर हिंदूवादी संगठनों ने एक ही वक्त में अलग अलग जगह होने वाली नमाज को लेकर विवाद किया। कई जगह धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत करने की कोशिश की। कई जगह ऐसा भी हुआ कि जहां पुलिस ने खुद खड़े होकर नमाज अदा करवाई और हिंदूवादी संगठनों को बैरिकेड लगाकर दूसरी तरफ रोका। ये सारी चीजें गुड़गांव में हुई और अब फिर से ताजा जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार इस बार जो जुमा गुजरा है, फ्राइडे की जो प्रेयर होती है मुसलमानों की, फ्राइडे की जो नमाज होती है, कुछ 5 से 10 मिनट की ये पूरी नमाज होती है, अजान और नमाज सब कुछ मिलाकर। लेकिन हिंदूवादी संगठनों को खबर मिली कि मुसलमान वहां नमाज पढ़ने वाले हैं और ये 69 सेक्टर गुड़गांव का, यहां नमाज होने वाली थी और नमाज होने से पहले पहले यहां हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए और पहुंचकर किस तरह से मुसलमानों को वहां से इन्होंने हटाया और खदेड़ा, उसका अंदाजा आप इनके लहजे से लगा सकते हैं जो हमने आपको अभी वीडियो सुनाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने वहां बाकायदा तौर पर धमकाने वाला लहजा इस्तेमाल किया और धमकाने वाले लफ्ज इस्तेमाल किए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ 4-5 लोग इस तरह के आते हैं और आकर बाकायदा एक कम्युनिटी को थ्रेट देते हैं और उनको भगाते हैं, उनको वहां से खदेड़ते हैं। लेकिन प्रशासन आखिर उस वक्त क्या कर रहा होता है जब ये सारी चीजें वहां हो रही थी? क्योंकि सवाल यह है कि जो काम प्रशासन का है, जो काम करने के लिए पुलिस जिम्मेदार है और जो काम करने के लिए पुलिस सक्षम है, कानून में ताकत है, उस काम को करने के लिए कानून आगे ना आकर इस तरह के भगवा गमछा डाले हुए लोग क्यों आगे आते हैं? मैं कानून इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी जगह कोई काम गलत हो रहा है, इस बात को मान लेते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं कि यहां गलत काम हो रहा है, तो उसके लिए कानून पहले है। हालांकि नमाज कहीं पढ़ना किसी ने गलत नहीं माना है, मगर कुछ राज्य हैं जहां कानून बना दिए गए हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन उसके लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस डाले कि अगर आप बैठकर कहीं पूजा कर सकते हैं तो फिर मुसलमान कहीं बैठकर 5 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। खुले में नमाज उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि पूरी तरह से बैन कर दी गई है, कानून बना दिए गए हैं, सख्त से सख्त सजा के प्रावधान कर दिए गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि गुरुग्राम में जिस तरह से पूरा एक विवाद तैयार हुआ, कई लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, कई लोगों ने इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ी। और आपको यह भी याद होगा कि जब नमाज पर यह पूरा विवाद हुआ था गुरुग्राम में, जुमे की नमाज खुले में पढ़ने को लेकर, तो एक गुरुद्वारा आगे बढ़ा था। उस गुरुद्वारे के लोगों ने
मुसलमानों से कहा था कि आप आइए और हमारे गुरुद्वारे में आकर जुमे की नमाज अदा कीजिए, हम आपको बाकायदा जगह देंगे और यहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद कपिल मिश्रा वगैरह जैसे लोग वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और बड़ी संख्या में पंडाल लगाकर बाकायदा गाना बजाना हुआ, भजन कीर्तन किए गए और मुसलमानों को यह दिखाया गया कि देखो तुम्हारी नमाज रोक दी जा रही है, लेकिन हम पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहां हम पूजा अर्चना ही करेंगे। तो क्या भारत की खूबसूरती को यह दाग लगाया जा रहा है? जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, जहां हिंदू मुसलमान एक साथ एकजुट होकर रहते हैं और वही भारत की ताकत बनते हैं, तो उसको तोड़ने में जो भी लोग शामिल हैं उनको भरपूर तरीके से सजा प्रशासन क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं साफ कहता हूं, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे उसमें हिंदू हो या उसमें किसी और मजहब के लोग हों, अगर वो भारत तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ और भारत की एकता अखंडता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनके किसी भी काम से भारत की एकता को खतरा पहुंचता है, तो प्रशासन को चाहिए कि वो पहली फुर्सत में उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। गुड़गांव से अब नया विवाद शुरू हो गया कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका और नमाज पढ़ने से रोका ही नहीं, वहां से भगा भी दिया। और ये तेवर मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा और प्रशासन से अपील है हमारी कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस तरह की हरकतों को किया है। देखिए फिर से वीडियो। हमें देख नहीं है पर भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, जो भी हटेंगी यहाँ कोई वो नहीं आ सकता। भाई साहब आप वो देख लो ना, 15 साल तो रोड को नहीं हुए, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। तो इनके लहजे, इनकी जबान, इनका अंदाज ये आपको क्या दर्शा रहा है? ये धमकी भरा लहजा है और इस वीडियो में आपको प्रशासन के लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या उस वक्त जो वर्दी वाले लोग खड़े हैं उनमें से किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश की? आपने वीडियो अभी देखा है, क्या आप बता सकते हैं कि किसी ने उन लोगों को रोका? हमने तो नहीं देखा कि उनको यह कहने से किसी ने रोका हो कि आप इस तरह की बात कहने का क्या हक रखते हैं। लेकिन नहीं, प्रशासन का कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ा, कोई भी पदाधिकारी आगे नहीं बढ़ा, कोई भी वर्दी वाला आगे नहीं बढ़ा और ना ही किसी ने इनको रोका। ये लोग दबंगई से वहां खड़े होकर मुसलमानों को यह कहते रहे कि आप यहां से जाइए। मैं तो आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने वहां शब्दों की मर्यादा भी नहीं रखी है। धमकी भरा लहजा है जो इनके जरिए इस्तेमाल किया गया है। अब इन्होंने वहां से मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज पढ़ने से रोका है और वहां से भगा भी दिया है। सवाल यह है कि प्रशासन उस वक्त खड़ा होकर क्या देख रहा था? सवाल यह है कि क्या अगर 5 से 10 मिनट कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसमें कौन सा बड़ा अपराध हो रहा है और नमाज के जरिए मुल्क की कौन सी सालमियत है जिसको खतरा पहुंच रहा है? नमाज तो शांतिपूर्ण तरीके से 5 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों को कौन सी बड़ी दिक्कत पेश आती है कि अगर किसी एक कोने में बैठकर कोई नमाज पढ़ ले या कोई अपने रब को याद कर ले? इसका जवाब आप हमें वीडियो के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।